हेलो एवरीवन। सो हमारे पास वेक्टर से एक क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस एंड बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या है आपको, तो इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, देन फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू 3। राइट ना। सो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। दोनों बहुत ही यूजफुल मेथड होंगे, है ना। उसका यूज आप जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कर सकते हो। राइट। अगर मेथड वन की बात करें, ठीक है, मेथड वन की अगर बात करें तो इसमें क्या करने वाले हैं, देखो आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी फाइंड आउट करना है जिसमें आपको ये रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, चूंकि हमें वेक्टर ए दिया हुआ है तो हमने क्या किया, इसमें ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया दोनों साइड। ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड हमने क्या किया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्लियर है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, वो क्या, कि अगर हम वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो आप ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी, है ना, डॉट बी एंड माइनस ए डॉट बी एंड देन डॉट सी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज 1 3 2 एंड दिस इज 1 2 3। करेक्ट है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर ये चीज सेम अगर यहाँ पे आप यूज करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो ये 1 2 ये 3 है, तो 1 3 2 दैट इज ए डॉट सी एंड देन डॉट ए माइनस ए डॉट ए एंड देन डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी दोनों वेक्टर दिया हुआ है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लिख लें तो दिस इज आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी, तो ए का कोफिशिएंट्स 1 1 1 एंड बी का क्या है, तो 0 1 -1। करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो ए डॉट सी देखो आपको दिया हुआ है 3, सो दिस इज 3 एंड वेक्टर, अच्छा ये 3 वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए डॉट ए मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा -1 माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा आपका -1 -0, है ना, एंड प्लस के कैप, इसको अगर सॉल्व करें तो 1 -0 हो जाएगा। क्लियर है ना। दैट मीन्स यहां से आपको मिला 3a कैप या 3a वेक्टर, इसको फिर से यहां लिख लेते हैं, 3 वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, वेक्टर c बराबर, यहां पे आपको क्या मिल रहा है आरएचएस में, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप। ठीक है, ये हो गया। राइट ना। अब देखो 3 इंटू वेक्टर ए आपको दे रखा है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, है ना, माइनस, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए बराबर आपको दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, तो यहां से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1² प्लस 1² का स्क्वायर रूट, मतलब √3, और इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 3 वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू -2i प्लस जे प्लस के कैप। क्लियर, एक बार वेक्टर चेक कर लें। ठीक है, ओके। अब अगर यहां से आप 3 वेक्टर सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3i प्लस 2i 5i हो जाएगा,
3j माइनस जे मतलब 2j, 3k माइनस के मतलब 2k कैप, ऐसा ही होगा क्या? क्लियर है ना? तो यहाँ से वेक्टर सी क्या हो जाएगा? वेक्टर सी हो जाएगा आपका 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3। या फिर इस यहाँ से आप लिख सकते हो वेक्टर सी इक्वल टू 5/3 i कैप, 2/3j कैप एंड 2/3k कैप। ये हो जाएगा वेक्टर सी। ये तो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये एक मेथड हो गया, है ना? ये एक मेथड हो गया और ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। जस्ट आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी होगी। एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई, ये -1 ठीक है, माइनस जे हमने लिया तो -1 ठीक है, के हमने लिया तो 1 -0 ठीक है, यानी -2i प्लस जे प्लस के, -2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर सी। अब अगर मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 में हम क्या कर रहे हैं? लेट वेक्टर सी बराबर मान लेते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये हमने मान लिया। क्लियर है? अब देखो आपको क्या दे रखा है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे कि ए क्रॉस सी बराबर वेक्टर बी, है ना? ए क्रॉस सी बराबर वेक्टर बी, जरा ध्यान देना। ए क्रॉस सी बराबर वेक्टर बी। ए क्रॉस सी मतलब आई जे के। ए का कोफिशिएंट 1 1 1 और सी का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये किसके बराबर है? वेक्टर बी के। और वेक्टर बी कितना है आपका? वेक्टर बी जे माइनस के कैप, जे माइनस के कैप। क्लियर है? अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आई कैप जेड माइनस वाई माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स एंड प्लस के कैप, यहां से क्या मिलेगा? वाई माइनस एक्स। और ये किसके बराबर होगा? जे कैप माइनस के कैप के। क्लियर है ना? अब आप यहां से इक्वेट कर दो ना, राइट ना? अब देखो यहां से अगर इक्वेट करते हो, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से यही चीज मिलने वाला है ना, जेड माइनस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये जे का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर आपका, तो यहां से लिख सकते हो एक्स माइनस जेड बराबर 1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, माइनस कॉमन लेकर, है ना? और y माइनस एक्स यानी x माइनस वाई बराबर 1। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? और एक रिलेशन आपको और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो, a डॉट सी बराबर 3, है ना? a आपको दे रखा है x i प्लस जे प्लस के, ध्यान दो यहाँ पे आपको दे रखा है i प्लस जे प्लस के कैप, और इसका डॉट आपको किसके साथ लेना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये 3 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। यहां से आपको मिल गया फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड निकालना है। किसी तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे जरा एक चीज देख लो। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? जेड, y बराबर जेड या z बराबर y, ठीक है। एंड यहां से आप लिख सकते हो z बराबर, एक चीज और, यहां से y बराबर क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1। और यहां से z बराबर हो जाएगा आपका z बराबर x माइनस 1, ठीक है। अब देखो x y z तीनों का वैल्यू हम x के टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? x प्लस y बराबर कितना? x माइनस 1 प्लस z बराबर कितना? x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। मतलब यहां से आपको क्या मिला? 3x बराबर 5। तो x बराबर 5/3 मिल गया। x बराबर 5/3 मिल गया। क्या आप यहाँ से y z निकाल सकते हो? देखो x का वैल्यू 5/3 आ रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये मेथड 2 था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। x निकाल दिया आपने, यहाँ से y मिल जाएगा, यहाँ से आपका y कितना हो जाएगा? 5/3 माइनस 1 यानी 2/3, यहाँ से z भी मिल जाएगा 2/3। तो वेक्टर 5/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था।
सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।